पनीर की ग्रेवीज तो आपने कई तरीकों की बनाई होगी, पर क्या आपने पुरानी दिल्ली का फेमस पनीर कोरमा ट्राई किया है? और अगर नहीं तो आपको तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए। थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है, एक बार आप ट्राई करेंगे ना तो आपकी फेवरेट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 300 ग्राम पनीर। इसको थोड़े रेक्टेंगल पीसेस, मतलब थोड़े लंबे लंबे पीसेस में इस तरह से कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस नहीं रखना है इस रेसिपी के लिए। तो सारे पीसेस काट लीजिए। अच्छा, अगर आपको लगे ना इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, पानी है जो कि तेल में जाके कड़केगा, तो इसको थोड़ा सा ऐसे दबा के पोंछ लीजिए टिश्यू पेपर से, तो इसका एक्सेस मॉइस्चर निकल जाएगा। फिर पैन में मैं गरम करूँगी थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा मक्खन। इसमें हम डाल देंगे सारे पनीर के पीसेस। तो थोड़ी थोड़ी दूरी में डालिए क्योंकि हमको दोनों तरफ से अच्छी तरह से इसको पकाना है। और इसको फ्राई कर लेंगे जब तक कि बाहर की कोटिंग अच्छे से सेट ना हो जाए और हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। तो बीच में जैसे आपको ज़रूरत पड़े आप इसको फ्लिप कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा थोड़ा बढ़िया सा कलर आने लगा है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर ऐसा ही हमको चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ, पिंच ऑफ हल्दी पाउडर और बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ कलर के लिए। इन सारे मसालों को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, टॉस कर लेंगे, जैसे कि सारे मसाले अच्छे से लट पट जाएं, कोट हो जाएं पनीर के पीसेस के साथ। इस तरह मसाले डाल के अगर आप बटर में पकाएंगे ना तो पनीर और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। तो ये देखिए, बस इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, दोनों तरफ से अच्छा से ब्राउनिश कलर आ गया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको निकाल देंगे। लेकिन निकालने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है बड़ा सा बोल। इसमें मैंने काफ़ी सारा पानी डाल दिया है और फिर इसमें मैं डालूंगी बिल्कुल थोड़ा सा नमक, करीबन आधा टीस्पून, और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर कलर के लिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि ये वाला जो पनीर है ना, इसकी खास बात होती है, बिल्कुल इसी तरह से इसको बनाया जाता है। तो पानी तैयार हो गया, इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे सारे पनीर के पीसेस और इसको थोड़ा सा ऐसे मिक्स करके इसको सोक होने देंगे। इससे क्या होगा ना, पनीर के जो पीसेस है ज़्यादा समय तक के सॉफ्ट और जूसी बने रहेंगे। मतलब नॉर्मली जब आप रीहीट करते हैं ना इसको गैस पे या फिर माइक्रोवेव में, तो ये काफ़ी समय तक के सॉफ्ट ही बना रहेगा, एकदम हार्ड और रबरी नहीं होगा। इसको साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट काम हमको ये करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस रेसिपी का, हमको फ्राई करने हैं अनियंस। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं करीबन 4 से 5 बड़े वाले प्याज। इसको मैंने ऐसे स्लाइसेस में काट लिया है, थोड़ा सा ऐसे मैश कर लेंगे ताकि हर एक स्लाइस अलग हो जाए, तो फ्राइंग में आसानी होगी और जल्दी से क्रिस्पी हो जाएंगे। और इसमें अभी हमको कुछ भी नहीं डालना है। फिर यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था फ्राइंग के लिए, और जो प्याज है ना उसको ऐसे उठा के इसे स्प्रेड करते जाएंगे, मतलब ऐसे अलग अलग दूरी पे बेखेर के डालते जाइए। और इसको फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे, लो पे बिल्कुल नहीं, वरना ये एब्जॉर्ब कर लेंगे तेल। हाई पे तो बिल्कुल भी मत करना, वरना जल जाएंगे जैसे मेरे हुए थे एक बार। इसको बीच बीच में आप चाहें तो स्टर कर सकते हैं फोर्क से, थोड़ा सा ऐसे चलाते रहिए ताकि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, सब तरफ ऐसे फैल जाए, तो इवनली पकेंगे और आपस में चिपकेंगे भी नहीं। तो ये जो है ना एकदम मेन एलिमेंट है इस रेसिपी का। और फ्राइड अनियंस को क्या कहते हैं वो तो आप सबको पता है, अगर पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए करीबन 4 से 5 मिनट के बाद हल्का पिंकिश कलर आने लगा है, लेकिन इसको हमें थोड़ा और पकाना है जब तक ये बढ़िया से स्लाइटली गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो अब गैस का फ्लेम मैंने लो मीडियम रख दिया है ताकि इवन कलर आ जाए सारे अनियंस में और बढ़िया सी ब्राउनिंग हो जाए। अच्छा, ये जो फ्राइड अनियंस है ना, आप काफ़ी ज़्यादा बना के रख सकते हैं। इसको कोई भी एयरटाइट कंटेनर में डाल दीजिए, मतलब पहले टिश्यू डाल देना, फिर ये सारे फ्राइड अनियंस डाल दीजिए, बंद करके आप रख सकते हैं। 2-3 दिनों तक ये बाहर चलता है और फ्रिज में तो 1 महीना भी ख़राब नहीं होता है। तो इसको फिर आप गार्निशिंग में, ग्रेवीज में या फिर बिरयानी में यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए अब थोड़ी थोड़ी ब्राउनिंग स्टार्ट हो गई है साइड में, तो अब तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि जल्दी से डार्क हो सकते हैं। तो बस इसको चलाते जाइए जब तक कि प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए जैसे आपको चाहिए। तो ये देखिए मैं इस कलर में निकाल रही हूँ क्योंकि क्या होता है ना, ये निकालने के बाद भी थोड़े से डार्क हो जाते हैं। तो इनको निकाल देंगे टिश्यू पेपर के ऊपर या कोई भी पेपर के ऊपर, आप चाहें तो छन्नी के ऊपर भी निकाल सकते हैं। और इसी तरह से दूसरा बैच भी फ्राई करके निकाल दीजिए। अच्छा, इसको ना अभी सेट होने देंगे, ठंडा होने देंगे, उससे क्या होगा ये और भी ज़्यादा ड्राई और क्रिस्पी हो जाते हैं। तो इसको साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे एक मिक्सी या फिर ब्लेंडर, और यहाँ पे मैंने लिए है करीबन 12 से 15 काजू लिए थे। इसको आधा घंटा पहले मैंने गर्म पानी में भिगा दिया था, अच्छे से फूल गए, इनका एक्सेस पानी निकाल देंगे। और साथ ही जो प्याज हमने फ्राई किए थे ना, ये देखिए वो भी काफ़ी ड्राई और क्रंची हो गए। तो इसका मैं क्या करूँगी, आधा क्वांटिटी अभी ले लेंगे, आधी क्वांटिटी हम बाद में यूज़ करेंगे। तो आधी क्वांटिटी से लेके इसको भी मिक्सी में डाल देंगे।
और साथ ही मैं ले रही हूँ करीबन आधा कप यानी कि 100 से 150 ग्राम फ्रेश दही। खट्टी दही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल थोड़ा सा पानी पिसने के लिए। और इन सारी चीज़ों को एकदम बढ़िया तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए एकदम स्मूथ ग्रेवी बेस तैयार हो गया। तो अब आगे का जो प्रोसेस है ना, बहुत ही आसान होने वाला है। नेक्स्ट कढ़ाई में मैं गरम कर रही हूँ 2 टेबलस्पून घी या फिर तेल। इसमें डालेंगे 3 से 4 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च के दाने, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 से 2 तेज पत्ता, आधा टीस्पून जीरा डाल रही हूँ। हल्का सा इन सारी चीज़ों को फ्राई होने देंगे। और फिर मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट या फिर क्रश किया हुआ या फिर ग्रेटेड या फिर दरदरा कूटा हुआ, कैसा भी चलेगा। इसको भी ना थोड़ा सा टॉस कर लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो चला जाए। तो क्योंकि यहाँ पे जलने के चांसेस हैं, गैस का फ्लेम मैं लो रख रही हूँ और बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी यहाँ पे ऐड करिए और फिर से इसको पकाएंगे। ये देखिए पानी भी अच्छे से उबल गया है। तो यहाँ पे अब पारी आती है डालने की सारे मसाले। तो 1/4 टीस्पून मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून भर के लाल मिर्ची पाउडर। अच्छा, ये जो लाल मिर्ची पाउडर है ना, कश्मीरी वाली है, कोरमा बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है। 3 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डलता है टेस्ट और ग्रेवी के लिए। और आधा टीस्पून जीरा पाउडर। इन सारे मसालों को भी ना अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे तेल के साथ। और क्योंकि मसाले जले ना, तो यहाँ पे फिर से बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के एडजस्ट कर लेंगे और पानी के साथ भी मसालों को अच्छे से भूनेंगे। तो ये देख सकते हैं आप कितना बढ़िया तरीके से उबल रहे हैं मसाले। तेल और पानी में सिजल आ रहा है, तेल ऊपर सतह पर आने लगा है। तो बेसिकली जो मसाले का गाढ़ा घोल है ना, यही हमको चाहिए। अच्छा, जो पुरानी दिल्ली स्टाइल कोरमा होता है ना, वो इसी तरह से ऑथेंटिकली प्याज में बनाया जाता है। पर मान लीजिए अगर आपको टमाटर यूज़ करना है, तब आप टमाटर की प्यूरी कर लीजिए और तेल में खड़े गरम मसालों के बाद टमाटो को थोड़ा सा भून लीजिए, फिर मसाले डाल दीजिए और आगे का प्रोसेस आप सेम कर सकते हैं। तो जब ऐसी स्टेज आपकी आ जाएगी बिल्कुल दानेदार मसाले की, तो यहाँ पे हम डाल देंगे काजू और प्याज का पेस्ट जो कि हमने तैयार किया था, और इसको मिक्स करके पका लेंगे। अच्छा, मिक्सी में थोड़ा सा पानी रह गया था, वो भी मैं डाल के इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको फिर से पकाते जाएंगे। तो इस सब्जी में ना टमाटर नहीं यूज़ होता है, सिर्फ फ्राइड अनियन से ही बनाया जाता है। तो काफ़ी रिच, डिलीशियस और थोड़ा अलग टेस्ट आता है नॉर्मल ग्रेवी से। तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बस जो थोड़ा बहुत समय लगता है ना, वो है प्याज को फ्राई करने में। बाकी आगे का प्रोसेस तो एकदम ही आसान है। तो थोड़ी देर भून लिया, अब इसको ढक के पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे करीबन 4 से 5 और मिनट के लिए। तो चलिए खोल के चेक करते हैं। देखिए कितने बढ़िया तरीके से भून गई है, थोड़ा थोड़ा सतह पर तेल आ गया है। तो अब इस स्टेज में हम फॉलो करेंगे एक खास स्टेप, इसको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी बनाने के लिए। वो ये है कि ये देखिए जो बाकी के प्याज हमारे बच गए थे ना, फ्राइड अनियंस, उसको ऐसे क्रश कर लेंगे अपने हाथों से, क्योंकि क्रिस्पी है तो इजीली क्रश हो जाएंगे। इसको ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कर लीजिए और ये जो सारे प्याज है ना, हम डाल देंगे ग्रेवी में। यहीं पे मैं 1 टीस्पून नमक भी डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको भी मिक्स करते जाएंगे। तो बस यही खास बात है इस ग्रेवी की, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेस्टी और दरदरी बनती है। और फ्रेंड्स, किसी भी स्टेज में आपको ऐसा लगे कि ग्रेवी गाढ़ी हो रही है, तो आप अपने हिसाब से पानी डाल के एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो कोरमा होता है ना, थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी वाला ही होता है। तो मैं वैसे ही बना रही हूँ, एकदम थिक कंसिस्टेंसी वाला। ये देखिए आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। तो चलिए पनीर भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए पनीर कितने ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बने हुए हैं। तो ये स्टेप है ना, आप किसी भी पनीर की सब्ज़ी के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो इसका एक्सेस पानी निकाल देंगे पनीर का और इसको डाल देंगे ग्रेवी में और इसको फिर से मिक्स करेंगे 1 और मिनट के लिए। लग रही है ना बहुत ज़्यादा मज़ेदार। तो अब इसको ना ढक के पकाना है बस 2 और मिनट के लिए, ताकि जो पनीर है ना सारे फ्लेवर्स को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले और जूसी हो जाए। चलिए चेक करते हैं। देखिए कितना ज़्यादा फ्लेवरफुल दिख रहा है पनीर। ग्रेवी भी बढ़िया हो गई है, एकदम कोटिंग कंसिस्टेंसी का हो गया है पनीर, लटपटी ग्रेवी हो गई है। तो यहाँ पे हैं कुछ फाइनल टचेस। 1 टीस्पून रोस्टेड कसूरी मेथी क्रश करके डाल दीजिए, ना पसंद हो तो इसको भी स्किप कर सकते हैं। आधा टीस्पून गरम मसाला और फिर देखिए ये मैं क्या डाल रही हूँ, बस 1 से 2 पिंच इलायची का पाउडर। इससे क्या होगा, बढ़िया सी खुशबू आ जाएगी इस ग्रेवी में। आप चाहें तो इसके बदले केवड़ा वाटर या फिर रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी शाही ग्रेवी है ना, इसमें डाला जाता है।
2 से 3 टेबलस्पून भर के फ्रेश क्रीम या फिर घर की मलाई मेरे पास थी एंड मुझे पर्सनली पसंद है तो मैं डाल रही हूँ। वैसे इसमें नहीं डलती है ऑथेंटिकली, तो ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। थोड़ी सी फ्रेश धनिया और थोड़े से स्लिट ग्रीन चिलीज, और इन सारी चीज़ों को बस मिक्स करना है। तो आज तक के ना मैंने काफ़ी सारे पनीर की ग्रेवीज़ बनाई है मेरे चैनल में, उसमें से आपकी कौन सी फेवरेट है मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा एंड ज़रूर से बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। तो ये देखिए फाइनली आपको दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा रिच, टेस्टी, दरदरी, लटपटी ग्रेवी बनी है। और यही कोरमा की पहचान होती है, थोड़ी सी ना दरदरी होती है। तो इसको आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए। तो हमारा अमेजिंग सा पनीर कोरमा तो रेडी हो गया है। चलिए इसके साथ गर्मा गर्म कलौंजी के फ्लेवर वाले फुलके तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए परात में ले रही हूँ 2 कप भर के गेहूं का आटा, साथ ही में डालूंगी आधा टीस्पून नमक और 1 से 2 टीस्पून तेल या फिर घी, बढ़िया से नमी के लिए मिक्स कर लेंगे। और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और सेमी सॉफ्ट आटा गूंथ लेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो आटा है ना एकदम सॉफ्ट और चिकना लगाना है, ताकि आपकी हर एक रोटी अच्छी तरीके से फूल जाए। ये देखिए आटा लग गया। इसको अभी रेस्ट करने के लिए रखेंगे, तो मैं हल्की गीले कपड़े से ढक के रख रही हूँ करीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो चलिए आटा चेक करते हैं, थोड़ा सा और गूंथ लेंगे, अच्छे से चिकना कर लेंगे। अब इसमें से एक छोटी सी लोई ले लेंगे, इसको अच्छे से रोल कर लेंगे और इसको मैं देखिए मैं क्या कर रही हूँ, इसमें मैं चिपका रही हूँ थोड़ी सी कलौंजी और तिल। आप चाहें तो इसमें धनिया पुदीना भी लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। और इसको थोड़ा सा सूखा आटा लेके रोल कर लेंगे, नॉर्मली जैसे आप फुलकी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा पैन रख दिया था गरम करने के लिए। अब इसमें प्लेस कर देंगे। तो जिस साइड हमने सारी चीज़ें लगाई है ना, वो चीज़ें ऊपर रखेंगे। देखिए हल्की हल्की फ्लफी हो रही है। अब इसको पलट देंगे और इस साइड से भी पकने देंगे 30 सेकेंड के लिए। तो अगर आप टाइमिंग्स का ध्यान रखेंगे ना, तो आपकी भी हर एक रोटी परफेक्टली फूलेगी। और अब इसको हटा के चिमटे से इसको डायरेक्टली प्लेस कर देंगे गैस के ऊपर, और गैस का जो फ्लेम है ना हाई कर देंगे। तो ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से फुलका फूल रहा है। अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे ना, तो आपका भी हर एक फुलका परफेक्टली फूलेगा। तो इस गर्मा गर्म फुलके को निकाल दीजिए, ऊपर से घी और मक्खन लगा सकते हैं। तो बस इस गर्मा गर्म पनीर कोरमा को आप इंजॉय कर सकते हैं चावल के साथ, फुलकों के साथ, या फिर जो मैंने कलौंजी वाला फुलका बनाया ना उसके साथ। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। एंड इसको ना आप ऊपर से थोड़े से बादाम के साथ भी गार्निश कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी शाही ग्रेवी है। तो वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। और अगर आपको ढाबा स्टाइल काजू पनीर की रेसिपी देखनी है, तो यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके चेक कर लीजिएगा। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।